नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जैसे पिछली क्लास थी आधुनिक भारत की, उसमें हमने पुनर्जागरण के बारे में आपको पढ़ाया था। पुनर्जागरण क्यों आया, पुनर्जागरण क्या होता है, पुनर्जागरण कैसे आया, और फिर हमने एक बात और बताई थी उसके साथ कि पुनर्जागरण में सबसे पहले आधुनिक पुनर्जागरण का जो पिता है वो राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय का हमने परिचय भी बताया था। फिर राजा राम मोहन राय ने जो सबसे ज्यादा जो काम किया वो किस संगठन के माध्यम से काम किया, तो ब्रह्म समाज के माध्यम से। किसके माध्यम से? ब्रह्म समाज। तो आज का टॉपिक है ब्रह्म समाज। बाद में राजा राम मोहन राय के बाद में हिंदू धर्म में जो जागृति लाने वाले जो व्यक्ति थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो समाज है वो कौन सा? आर्य समाज। कौन सा? आर्य समाज। बाद में हिंदू धर्म में जो जागृति विश्व स्तर पर लाने वाले थे या विश्व स्तर पर हिंदू धर्म को पहचान दिलाने वाले थे वो थे आपके स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का कौन सा हो गया? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो ये तीनों आपको हम बताने जा रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय के बाद में बारे में कल हमने जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, और राजा राम मोहन राय के आज हम राजा राम मोहन राय के कुछ जो आपकी कौन सा है संगठन है उनके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय के कौन कौन से संगठन बनाए उन्होंने और कौन कौन से कैसे कैसे उनका ब्रह्म समाज है उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। देखिएगा, राजा राम मोहन राय संगठन और संस्थाएं। कौन कौन से संगठन और संस्थाएं उन्होंने बनाई? तो इन्होंने सबसे पहले आत्मीय सभा बनाई 1814-15 में। बेसिकली इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन, और कहां पर बढ़ाई? तो कलकत्ता में। तो इनके अधिकांश संगठन वैसे तो कलकत्ता में है। कहां पर है? कलकत्ता। और किस किस ने थे? तो ये द्वारिकानाथ ठाकुर और राजा राम मोहन राय। ठाकुर एवं राजा राम मोहन राय। मोहन राय, ठीक है। और ये एकेश्वरवादी की प्रचार, हिंदू धर्म के कर्मकांड से मुक्त कराना। उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म को कर्मकांड से मुक्त करवाना। मुक्त करवाना, ठीक है। दूसरा संगठन है जो आपका है वो आपका है एकवादी मिशन मिशन कोलकाता 1820 में बनाया, कोलकाता में। ईसाई इस्लाम के अच्छाइयों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करके ईसाई इस्लाम की अच्छाइयों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करके हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बनाना। संस्थापक है राजा राम मोहन राय। मोहन राय, ठीक है। ये आपके हो गए ये तीसरे। अगला बात है वेदांत हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज या वेदांत कॉलेज। ठीक है। ये 1825 में कलकत्ता में बना।
कलकत्ता में बना वेदांत के एकेश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के लिए। एकेश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के लिए। और इधर बोले तो आपका कौन सा हो गया, बोलिए? संस्थापक आपका राजा राम मोहन राय। ये दोस्तों आपको एक बार बताना था। तो ये के संगठन थे जो ब्रह्म समाज को छोड़ करके थे। तो राजा राम मोहन राय के जो संगठन है, संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी है? तो एक तो आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा। अब ध्यान दीजिएगा, आत्मीय सभा नाम से आप समझ लीजिएगा आत्मा को मानना, मतलब बाह्य कर्मकांड से मुक्त होना और आत्मा को पर महत्व देना। समझ गए क्या? यानी हमारे आत्मा अनुभूति को महत्व देना। समझ गए? तो आत्मीय सभा 1814-15 में बना, कलकत्ता में इसका मुख्यालय, सारे मुख्यालय इनके कलकत्ता में ही है। द्वारिकानाथ ठाकुर इनके साथ थे राजा राम मोहन राय के। तो द्वारिकानाथ ठाकुर और राजा राम मोहन राय ने मिलकर इसको बनाया। उद्देश्य क्या है? तो हिंदू धर्म को कर्मकांड से मुक्त कराना। तो हिंदू धर्म को कर्मकांड से मुक्त कराना मतलब बाह्य आडंबर से मुक्त कराना और आत्मा पर बल देना है। जो निर्गुण विचारधारा होगी है, जो कौन सी विचारधारा होगी? निर्गुण। क्योंकि हम जो आडंबर वगैरह को मानते हैं तो उससे आपका धर्म का क्या होता है? नाश होता है। ठीक है। अब है एकवादी मिशन, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही एकवादी, एकवादी। तो ये कोलकाता में 1820 में बना। ईसाई और इस्लाम धर्म की, ईसाई और इस्लाम धर्म की जो अच्छाइयां हैं, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि राजा राम मोहन राय ने इस्लाम धर्म से क्या लिया? तो बोलो, इस्लाम धर्म से उन्होंने एकेश्वरवाद लिया। उन्होंने सूफी मत से क्या लिया? तो रहस्यवाद लिया। उन्होंने ईसाई धर्म से क्या लिया? प्रेम और शांति ली। तो उनकी अच्छाइयों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करके हिंदू धर्म को इन्होंने श्रेष्ठ बनाया। हिंदू धर्म को क्या बनाया भाई? श्रेष्ठ बनाया। बोलो, क्लियर है क्या? यानी एकवादी, यानी सारे धर्मों को एक कर दिया। सारे धर्मों को क्या कर दिया? एक कर दिया। इसका संस्थापक भी कौन था? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। बाद में तीसरी है हिंदू कॉलेज या वेदांत कॉलेज की उन्होंने स्थापना की। वेदांत, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, वेदांत का मतलब आप समझते हो, उपनिषद नहीं है कि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उपनिषद, तो उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत। यानी वेदों का जो सार मिलता है, अंत मिलता है, वो किस में मिलता है? उपनिषदों में। और उपनिषदों पर आते आते हम किस पर आते हैं? तो सगुण से किसकी तरफ आ जाते हैं? निर्गुण की तरफ। तो वेदांत नाम इसलिए दिया है, इन्होंने वेदांत पर महत्व दिया। 1825 में बना। ये कहां पर है? कलकत्ता में। वेदांत के एकेश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के लिए, वेदांत के एकेश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के लिए। वेदांत कहता है ईश्वर एक ही है और वो अलग अलग रूपों में नहीं है, बहुदेववाद उनको सबको नकार दिया, और वो ईश्वर हमारी आत्मा में क्या करता है? निवास करता है। ये बात उन्होंने वेदांत कॉलेज, इसका संस्थापक भी आपके कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। बाद में इन्होंने बड़ा संगठन जो बनाया वो ब्रह्म समाज बनाया। तो ब्रह्म समाज के बारे में आप और देख लीजिए। ब्रह्म समाज अगला जो टॉपिक है हमारा, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ठीक है। पुराना नाम है ब्राह्मण समुदाय। समुदाय, ध्यान दीजिएगा, संस्थापक राजा राम मोहन राय। मोहन राय, ठीक है। तीसरी बात है सचिव है ताराचंद चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। चौथा है स्थापना कब हुई? तो 20 अगस्त 1828 को। ठीक है। और ये उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ईश्वर सिद्धांत, ईश्वर सर्वज्ञ है, अदृश्य है, प्रार्थना सुनता है,
और जवाब देता है। ईश्वर का आध्यात्मिक ढंग से पूजन करना चाहिए। मूर्ति पूजा व्यर्थ है, व्यर्थ। ठीक है, उसके बाद राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का की डोर द्वारिकानाथ टैगोर एवं पंडित रामचंद्र विद्या वागीश रामचंद्र विद्या वागीश के हाथ में रही। बाद में देवेंद्रनाथ ठाकुर, नाथ टैगोर या ठाकुर, बाद में केशव चंद्र सेन। ये आपका राजा राम मोहन राय का कौन सा है, आप ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज है, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार वापस बोल देता हूं। ब्रह्म समाज का पुराना नाम है ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण समुदाय। ठीक है, ब्राह्मण समुदाय मतलब ब्राह्मण नाम है, हिंदू धर्म के नाम से यह ब्राह्मण समुदाय। संस्थापक इसका राजा राम मोहन राय है, बिल्कुल है। सचिव इनका ताराचंद चक्रवर्ती हुआ करता था। स्थापना इसकी 20 अगस्त 1828 को हुई है। 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना हुई है। बोलो क्लियर है। ये कहता है, सिद्धांत क्या है इसका, तो देखिए बार बार घूमकर वही बात आती है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, अदृश्य है। ईश्वर सर्वज्ञ मतलब सब जगह रहता है। ईश्वर अदृश्य है, अदृश्य मतलब कोई उसका रूप नहीं है। ईश्वर प्रार्थना सुनता है हमारी और हमें जवाब भी देता है। ईश्वर का आध्यात्मिक रूप ना से पूजन करना चाहिए। आध्यात्मिक मतलब अंतरात्मा से उसका पूजन करना चाहिए, उनके विचारों पर चलना चाहिए। हमें मूर्ति पूजा, आडंबर, ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। सामाजिक कुरीतियां, आडंबर, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे हमें पीछा छुटाना चाहिए। तो एज ए निर्गुण विचारधारा के पक्ष में ब्रह्म समाज को बनाया। ठीक है, वहां में राजा राम मोहन राय के हमने कल बताया था भाई 1833 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो गई तो उसके बाद राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की जो डोर है वो द्वारिकानाथ टैगोर के हाथ में। द्वारिकानाथ टैगोर जान गए, और सबसे पहले कौन सा आत्मीय सभा बनाई थी ना, तो वो तो द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्या वागीश के हाथ में आ गई। और बाद में ये हाथ में किसके रही, देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में। किसके नाथ, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर के बाद कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ केशव चंद्र सेन। कौन सा, केशव चंद्र सेन। अब देवेंद्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे और केशव चंद्र सेन के क्या विचार थे, बाद में क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी चलती रहती है। आगे देखिए, तो देखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम बात और कर रहे हैं, उनके बारे में। देवेंद्रनाथ टैगोर, टैगोर ध्यान दीजिएगा। तत्वबोधिनी सभा, सभा कलकत्ता, 1839।
ठीक है। धर्म की खोज को प्रोत्साहित करना, खोज को प्रोत्साहित करना, साहित्य एवं उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। ठीक है। उसके बाद है, इन्होंने कब बनाया इसको? 1839। 1840 में तत्वबोधिनी पत्रिका एवं तत्वबोधिनी पाठशाला, ठीक है, पाठशाला। अठारह सौ 43 में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की। इनसे जुड़े हुए जो लोग थे वो ध्यान दीजिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद चक्रवर्ती, राजेंद्र लाल मित्र, विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय बना। हो गया। अब आइए, देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन था। केशव चंद्र सेन, ठीक है। केशव चंद्र सेन उदारवादी विचार, ये कठोरवादी विचारधारा है इनकी, कठोर उदारवादी विचारधाराओं के कारण ब्रह्म समाज की लोकप्रियता बढ़ी। ध्यान दीजिएगा, बढ़ी, ठीक है। अब है, इन्होंने संगत सभा की स्थापना की। और इंडियन मिरर अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। देखिए, अब एक बार इसको और देख लीजिए आप, इसको और समझ आएगा। देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर समझ गए, और केशव चंद्र सेन, तो बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़ गए। ये कठोर विचारधारा के व्यक्ति थे, कठोर, मतलब ब्रह्म समाज की जो कठोर विचारधारा है उसके व्यक्ति थे। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मतलब ब्रह्म समाज में आने से पहले तत्वबोधिनी सभा बनाई। तत्वबोधिनी सभा कहां पर थी? कलकत्ता में। तत्वबोधिनी सभा का क्या उद्देश्य है? तो वही है धर्म की खोज को प्रोत्साहित करना और उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। उपनिषदों का ज्ञान मैंने बता दिया, वही वेदांत, निर्गुण, ईश्वर सर्वज्ञ है, वही बात को उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। 1840 में इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली,
और 1840 में इन्होंने तत्वबोधिनी पाठशाला भी बनाई और 1843 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। तो इनका जो हर चीज है वो तत्वबोधिनी के नाम से, किसके नाम से? तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी समझ गए क्या? तत्वबोधिनी के नाम से है। और आपको पता आगे रविंद्रनाथ टैगोर है ना, वो तत्वबोधिनी पत्रिका से ही आपका जनगण मन लेंगे। कौन सा लेंगे? जनगण मन। समझ गए क्या? तो ये द्वारिका नाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ये एक ही परिवार के हैं सारे के सारे, तो इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पाठशाला, और फिर इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, सदस्यता धारण की। बाद में इनके देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन जुड़े। केशव चंद्र सेन जुड़े। केशव चंद्र सेन उदारवादी विचारधारा के थे। कौन सी विचारधारा के थे? उदार। अच्छा, एक चीज और बीच में और देख लीजिए, देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ ही जुड़े हुए कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ताराचंद चक्रवर्ती थे ही पहले सचिव थे, राजेंद्र लाल मित्र थे। और इसी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 बना लॉर्ड कैनिंग के समय। अब देखो ब्रह्म समाज किस प्रकार से सामाजिक कुरीतियों को मिटा रहा है वो आप देख लीजिए एक बार। अभी आपको बता, राजा राम मोहन राय, हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, तो पिछला टॉपिक राजा राम मोहन राय पढ़ा था, तो क्या क्या पढ़ा आपने बोलो? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाया था। सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाया था। सती प्रथा उन्मूलन कानून किसने बनाया था? विलियम बेंटिक ने। तो लेकिन वो प्रयास किसका था? तो वो प्रयास आपका किसका था? तो किसका? राजा राम मोहन राय का था। उसी प्रकार से इसी ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 बनाया। और किसके समय बना? लॉर्ड कैनिंग के समय। यह प्रयास किसका था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, अब है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन उदारवादी विचारधारा के थे। क्या थे? उदारवादी विचारधारा के थे। यानी उन्होंने कहा कि अगर कठोरता आप अपनाओगे ना, तो ध्यान दीजिएगा, कठोरता आप अपनाओगे तो आपका ब्रह्म समाज का इतना विस्तार नहीं होगा। अगर हमें पूरे इंडिया में इसको प्रसारित करना है तो हमें इसको थोड़ा उदार अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उदार जो लोग प्रैक्टिकल हैं वो कठोरता में नहीं बनना चाहते, आप उदारता में लाओ, उससे इसका लोकप्रियता बढ़े। तो ब्रह्म समाज की लोकप्रियता किसके समय बढ़ी? केशव चंद्र सेन के समय बढ़ी। और सुन लो, ब्रह्म समाज की लोकप्रियता इसके समय बढ़ी, इन्होंने अखिल भारतीय आंदोलन चलाया। अखिल भारतीय आंदोलन का मतलब है इसको पूरे भारत में कैसे फैलाया जाए, अखिल भारतीय आंदोलन। तो इन्हीं के प्रयासों से आगे बता रहे हैं। ब्रह्म समाज की एक शाखा के रूप में प्रार्थना समाज आया। कौन सा समाज आया? प्रार्थना। इसी के समाज, इनकी ब्रह्म समाज की एक शाखा में मतलब आपका वेद समाज आया। कौन सा? वेद समाज, जो आगे बता रहे हैं। केशव चंद्र सेन ने एक संगत सभा की स्थापना करी और एक इंडियन मिरर अंग्रेजी का समाचार पत्र निकाला। इंडियन मिरर अंग्रेजी का समाचार पत्र निकाला, जो अंग्रेजी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। अंग्रेजी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इंडियन मिरर था। इंडियन मिरर, समझ गए? ये भी याद रखेंगे। अब मैंने बोला अखिल भारतीय, केशव चंद्र सेन ने किस प्रकार से अखिल भारतीय स्तर पर इसको व्यापक बनाया और कैसे मतलब ब्रह्म समाज अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में प्रसारित हुआ। तो देखिएगा, मैंने आगे बता रहा हूं। ब्रह्म समाज का अखिल भारतीय स्वरूप। प्रार्थना समाज, और एक है वेद समाज। ये लो, प्रार्थना समाज और कौन सा है? वेद समाज। देखिए, महाराष्ट्र, आत्मारंग पांडुरंग संस्थापक, आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, और उद्देश्य हिंदू धर्म की मान्यताओं, हिंदू धर्म की मान्यताओं तथा बुराइयों, सामाजिक बुराइयों में सुधार।
में सुधार। प्रार्थना समाज में आरजी भंडारकर और बाद में इसमें कौन आ गए, आरजी भंडारकर और एमजी रानडे। जी रानडे हो गया। और एमजी रानडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। सुकरात कहा गया। ठीक है। अब आइए दूसरा वेद समाज। कौन सा, वेद समाज को और देखिए तो वेद समाज है 1871 में मद्रास। इसमें है के श्रीधरलू नायडू संस्थापक, के श्रीधरलू नायडू। समझ गए। और वेद समाज का दक्षिण, वेद समाज दक्षिण में ब्रह्म समाज के अस्तित्व को, वेद समाज के माध्यम से दक्षिण में ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। अब ये देखिए, तो ये टोटल आपका पॉइंट हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो मैं वापस बोल रहा हूं, ब्रह्म समाज का अखिल भारतीय रूप देखिए, ब्रह्म समाज का अखिल भारतीय रूप समझिए, अखिल भारतीय रूप समझ गए। केशव चंद्र सेन है ना, केशव चंद्र सेन ने कहा कि भाई अगर हम उदारवादी ढंग अपनाएंगे ना तो ये पूरे भारत में इसका विस्तार हो जाएगा। तो ब्रह्म समाज का अखिल भारतीय आंदोलन जो शुरू किया वो केशव चंद्र सेन ने किया, केशव चंद्र सेन ने किया। और केशव चंद्र सेन के प्रयासों के माध्यम से प्रार्थना समाज बना। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में बना 1867 में। संस्थापक इसका कौन था, आत्मारंग पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग। उद्देश्य क्या है, वही हिंदू धर्म की मान्यताएं और सामाजिक बुराइयों में सुधार करना। और आरजी भंडारकर जुड़े, बाद में एमजी रानाडे जुड़े। रानाडे ने इसको और आगे बढ़ाया और रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्थापना करी। कहां पर, 1814 पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी 1884 में। 1884 में पुणे में स्थापना करी। कहां पर करी, पुणे में। ठीक है। और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। महाराष्ट्र का क्या कहा गया है, सुकरात के नाम से इनको जाना गया है, महाराष्ट्र के सुकरात। बाद में 1871 में वेद समाज आया। कौन सा, वेद समाज, वेद समाज मद्रास में स्थापित हुआ, तमिलनाडु में। इसका संस्थापक कौन था, तो श्रीधरलू नायडू, के श्रीधरलू नायडू। और इनका उद्देश्य, इनके माध्यम से, वेद समाज के माध्यम से आपका ब्रह्म समाज दक्षिण तक विस्तृत हो गया। इस प्रकार से केशव चंद्र सेन ने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन ध्यान दीजिए मेरी बात, केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारधारा थी और देवेंद्रनाथ ठाकुर की या टैगोर की क्या थी, मतलब कठोर विचारधारा। इसलिए उन दोनों के बीच में मतभेद हो गया, और मतभेद हो गया तो पहली बार ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। पहली बार तो ब्रह्म समाज का उन दोनों की विचारधारा को लेकर के विभाजन हो गया। तो पहला विभाजन, ब्रह्म समाज का विभाजन। तो देखिएगा, ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन ध्यान दीजिएगा, प्रथम ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन आपका हुआ 1865 में। अब इसके दो रूप हो गए, एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। ये देवेंद्रनाथ ठाकुर का हो गया।
टैगोर का हो गया। ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। हिंदूवाद, ठीक है। कठोर विचारधारा हो गया। दूसरा आगे आइए, भारतवर्षीय। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज या अखिल भारतीय ब्रह्म समाज बोल सकते हैं। यह आ गया केशव चंद्र सेन के अंडर में। ठीक है। सेना ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम कानून सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 आया। आयु उधार के लिए इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन, रिफॉर्म्स एसोसिएशन एसोसिएशन, ठीक है, के लिए, ठीक है। अब आइए सेन ने बेटी का विवाह अल्प आयु में कर कानून का उल्लंघन किया। ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन, साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस एवं शिवानाथ शास्त्री। ये लो सब। तो ये दूसरा आपका मैंने पॉइंट बता दिया, एक बार वापस बता देता हूं। तो देखिए, ब्रह्म समाज का मैंने बोला था दो बात हो गई कि भाई जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उनकी विचारधारा थोड़ी कठोर थी और केशव चंद्र सेन की विचारधारा क्या थी, उदार थी। तो इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। तो ब्रह्म समाज का पहला विभाजन हो गया 1865 में। ब्रह्म समाज का पहला विभाजन कब हो गया? 1865 में। ब्रह्म समाज का पहला विभाजन 1865 में हो गया और इसके दो टुकड़े हो गए। एक तो आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, आदि मतलब पुराने वाला जो प्राचीन पहले से चला आ रहा है। तो आदि ब्रह्म समाज तो देवेंद्रनाथ टैगोर का हो गया, देवेंद्रनाथ टैगोर का। उन्होंने कहा ब्रह्मवादी हिंदूवाद है। ब्रह्मवादी क्या है? हिंदूवाद। और ये कठोर विचारधारा का था। और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज या अखिल भारतीय ब्रह्म समाज, ये केशव चंद्र सेन का हो गया, केशव चंद्र सेन का। अब केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 में पास हुआ था, ब्रह्म विवाह अधिनियम। अब देखो, गांधी जी का ब्रह्म विवाह का मतलब यहाँ पे कौन सा है कि भाई जो प्रेम विवाह था, ये विवाह था ना, उसको मान्यता देगी। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार बता रहा हूं, प्रेम विवाह आदि को मान्यता देगी। और आप अब सोचिए, सती प्रथा का उन्मूलन ब्रह्म समाज के समय हुआ।
ब्रह्म समाज के प्रयासों से हुआ। आपका विधवा पुनर्विवाह का जो कानून है वो आपका ब्रह्म समाज के समय हुआ, प्रयासों से हुआ। और तीसरा आपका ब्रह्म विवाह का अधिनियम, जो प्रेम विवाह वगैरह होता है, विवाह की आयु डिसाइड की गई 14 वर्ष से, तो वो भी आपका किसके समय हुआ, इनके प्रयासों से हुआ। तो ये काफी सुधार किए। बाद में इन्होंने स्त्रियों के उद्धार के लिए इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन बनाई। इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन बनाई किसने? केशव चंद्र सेन। बाद में सेन ने क्या किया कि मतलब अपनी पुत्री का विवाह ना कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया था। कूच बिहार के राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और वो अल्प आयु में कर दिया, मतलब 14 वर्ष की आयु थी तो उसकी जगह 13 वर्ष में उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। तो वो कानून खुद बनाने वाले थे, उन्होंने खुद नहीं तोड़ दिया, तो उसके ब्रह्म समाज में फिर फूट पड़ गई। तो फिर जो अखिल भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन वाला था उसमें द्वितीय विभाजन हो गया। तो ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन हो गया 1878 में। और एक नया ब्रह्म समाज उभर कर आया, साधारण ब्रह्म समाज। देखिए मैंने क्या बोला, सेन ने बेटी का विवाह अल्पायु में करके कानून का खुद ही क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया, और ब्रह्म समाज का इससे द्वितीय विभाजन हो गया 1878 में। और वह किस नाम से आया? साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज का जो संस्थापक था आनंद मोहन बोस और शिवानाथ शास्त्री। अतः पहले ब्रह्म समाज किसने बनाया बोलो? तो ब्रह्म समाज बेसिकली आपका राजा राम मोहन राय ने बनाया। और कब बनाया? 1828 में। और बाद में ब्रह्म समाज का पहला विभाजन 1865 में हुआ। तब आपका कौन सा ब्रह्म समाज बना? आदि ब्रह्म समाज और अखिल भारतीय भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बना। बाद में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का फिर आपके दो टुकड़े हो गए 1878 में। और एक ब्रह्म समाज और निकल कर आया, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है। और मैंने आपको कहा कि ये ब्रह्म समाज के प्रयासों से कौन कौन सा सामाजिक सुधार हुआ, तो नंबर 1 समाज का सुधार बोलो, सती प्रथा उन्मूलन हुआ, विधवा पुनर्विवाह कानून हुआ, ब्रह्म विवाह कानून हुआ, ये सब आपके सुधार हुए। और इन्होंने बेसिकली एकेश्वरवाद की अलग जगाई और वेदांत की अलग जगाई, उपनिषदों की अलग जगाई। ये आपका काम इन्होंने किया राजा राम मोहन राय ने। तो आज हमने ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय कल पढ़ा था, अब कल हमने स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती और इनके बारे में, इनसे भी जुड़े हुए केशव चंद्र सेन वगैरह सब पढ़ेंगे। तो उनको नोट्स के माध्यम से आपको और बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। अब सुनिए वो